गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 6 में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है टोटल 9 प्रकार के हैं। जैसे पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया, छठा है अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया, आठवां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और नौवां है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ये टोटल जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग 1 नंबर यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे बनाते हैं, उसका गुण जो है अभिकारक से अलग होता है, भिन्न होता है, तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है सॉलिड है, ये गैस है, लेकिन कार्बन को जलाने में यह मदद करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है? बुझाने का काम भी करता है। मतलब कि ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग। तक 2 पदार्थ यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों के मिलने से तीसरे का निर्माण यानी एक ही का निर्माण हो रहा है। देखिए इधर एक ही भाग है, जैसे यहाँ 2 भाग है तो इधर क्या है? 1 भाग है। इधर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो 2H2O बना रहा है, अर्थात जल बना रहा है। तो यहाँ 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण जो है उनके अभिकारकों से अलग होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है और जल दोनों को बुझाने में मदद करता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए 2 नंबर शुरू करने से पहले अभी 1 नंबर में ही देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया में पहला है कि 2 तत्वों के भी संयोजन कराना है, यानी 2 तत्व और उन दोनों के भी संयोजन कराना है। तो इस तरह की अभिक्रिया में 2 तत्व आपस में मिलकर एक नए पदार्थ यानी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए कार्बन जो तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, दोनों को मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है जो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है गर्म करने पर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक तत्व, ये भी एक तत्व है, लेकिन ये क्या है? यौगिक है। उसी तरह से आयरन को सल्फर से अभिक्रिया कराया जा रहा है यानी गर्म करने पर, तो ये आयरन सल्फाइड बना रहा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, लेकिन इधर वाला सब क्या है? तो तत्व है। उसी तरह से 2 नंबर, तो एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन कराना है। तो इस तरह का अभिक्रिया में एक तत्व और एक यौगिक भाग लेते हैं और संयोजन करके यानी अभिक्रिया को पूरा करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक यौगिक है और ऑक्सीजन क्या है? तो एक तत्व है। तो एक यौगिक और एक तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे यानी 2CO2। उसी तरह से यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या है? यौगिक है और ये एक तत्व यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बना रहा है 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है? तत्व, सॉरी यौगिक है।
तो इस तरह से ये संयोजन अभिक्रिया में एक दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हुआ, एक तत्व और एक यौगिक के बीच हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि दो यौगिकों के बीच में संयोजन अभिक्रिया। देखिए 3 नंबर संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच अभिक्रिया यानी संयोजन कराया जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जब यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो एक यौगिक है जिसको जल से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये भी एक यौगिक है। तो दोनों यौगिक यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि ये भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। इसे हम लोग भाखड़ा चूना भी कहते हैं, जो घरों में सफेदी करने के काम में आता है। फिर उसके बाद इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी ये यौगिक हो गया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब कि भी एक यौगिक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो ये भी जो है यौगिक है और ये भी यौगिक है। तो दो यौगिकों के मिलने से एक नए यौगिक या दो नए यौगिक का निर्माण होता है। उसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि एक यौगिक है, कुछ जल से अभिक्रिया कराया जा रहा है, जो कि ये भी एक यौगिक है। तो दोनों अभिक्रिया करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करें, जो कि ये भी एक क्या है, तो यौगिक है। तो इस तरह से संयोजन अभिक्रिया के प्रकार भी जान गए, संयोजन अभिक्रिया भी जान गए। अब हम लोग 2 नंबर जानेंगे, यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। देखिए 2 नंबर है वियोजन अभिक्रिया। इसे हम लोग अपखंडन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में जब बनते हैं या बनाते हैं, जिसका गुण अभिकारक से क्या होता है, तो भिन्न होता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक अभिकारक टूटकर जब दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, जिसका गुण अभिकारकों से क्या होता है, भिन्न होता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया या अपखंडन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह टूटता है, और टूटने के बाद यह अपने अव्ययी खंडों में बढ़ता है। तो ये जब टूटेगा ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक क्या है, यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है, और ये गैस है, तो गैस के लिए हम लोग ऊपर तीर का निशान देते हैं। अब दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट। इसको भी जब हम गर्म करेंगे तो ये टूटेगा और टूटकर विखंडित होगा। तो ये टूट के किस में विखंडित होगा, तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में ये क्या होता है, टूटकर विखंडित होता है। तो एक अभिकारक ये हुआ और टूटा तो अनेक यानी दो खंडों में बटा। उसी तरह से जिंक कार्बोनेट को गर्म उष्मा के साथ अभिक्रिया करेंगे, मतलब इसमें उष्मा देंगे, तो ये जिंक ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलेगा। मतलब कि जब जिंक कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। नोट एक ध्यान दीजिए कि जो अभिक्रियाएं यानी जो वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जो अभिक्रिया या चाहे जो वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है उसे हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 नंबर आपका खत्म हुआ। अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे वैद्युत अभिक्रिया।
तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो विद्युत के द्वारा जो अभिक्रिया कराई जाती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे करें कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, मतलब द्रवित अवस्था में हो, चाहे वह ऑक्साइड हो चाहे क्लोराइड हो, से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने पर वे टूटते हैं, विखंडित होते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं। उसी को हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें धातु जो होता है कैथोड पर होता है। जो कैथोड भाग होता है, दो भाग होता है सेल में, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो कैथोड भाग जो होता है उस पर धातु होते हैं और अधातु जो होते हैं एनोड पर मुक्त होते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जल को जब हम विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करते हैं, यानी जल में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मुक्त होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? गैस है। ये जो है आपका एक यौगिक है और ये जो है दोनों क्या है? आपका गैस है। ठीक है। तो इधर वाला जो भाग होगा वे आपका कैथोड पर, यानी जो भी धातु होगा वो कैथोड पर, और जो अधातु होगा वे एनोड पर होगा। उसी तरह से ये जो है द्रवित सोडियम क्लोराइड है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम और क्लोराइड में ये मुक्त होता है। उसी तरह से ये द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी करंट को ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या होता है? मुक्त होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी के साथ हम लोग आज इस वीडियो के यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में